जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, मेरी बात 100% 9% याद रखिए कि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब वो कंटिन्यूअस है। एक आधा फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो उसमें अगर ऑप्शन रहा डिफरेंशियल है कंटिन्यूअस, अगर वो डिफरेंशिएबल पॉइंट पे है तो कंटिन्यूटी देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएबल है मतलब वो कंटिन्यूअस है। लेकिन एक आधा फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और आपको ऑप्शन दिया है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो वहां पे गड़बड़ है। वहां पे वो कंटिन्यूअस तो है लेकिन मैं 100% नहीं बोल सकता हूं कि उस पॉइंट के ऊपर में वो डिफरेंशिएबल है, मुझे वहां पे चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन डेरिवेटिव है तो कंटिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं। जब वो कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल है मतलब वो 100% कंटिन्यूअस ही है। ओके, अब इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट नंबर 1, देखो पार्ट प्रूफ में पार्ट 1 गिवन है बेटा, गिवन जैसा कोई फंक्शन लिया, गिवन f of x is डिफरेंशिएबल, डिफरेंशियल दिया गया है और एम क्या है, एम है f of x is show that f of x is कंटिन्यूअस। हम एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। देखो काउंटर एग्जांपल, कंसीडर f of x is equal to x cube or x greater than 0, x square for x less than 0 and this is a 0 or x is equal to 0। हमने एक एग्जांपल ले लिया, जा सकते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ प्लस 0 प्लस ऑफ f of x is equal to limit x tends to 0 ऑफ, पहले इसको अपन, ये डिफरेंशियल फंक्शन है, इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसकी डेरिवेटिव भी चेक कर दे पहले। ओके, इसका मैंने f डैश एक्स भी चेक कर लिया, f डैश एक्स इज इक्वल टू थ्राइस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, दिस इज अ ट्वाइस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, दिस इज अ 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले इसका मैं ये चेक करता हूँ, पहले इसकी डेरिवेटिव चेक करता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्ट f डैश ऑफ प्लस इज इक्वल टू, हाँ बोर्ड साइड, f डैश ऑफ प्लस इज इक्वल टू, इसको लिखते बेटा ऐसा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x, मतलब 0 के ऊपर में, पॉइंट 0 के ऊपर में, 0 के ऊपर में कौन सा फंक्शन है बेटा, वो 0 प्लस h का क्यूब माइनस 0 का क्यूब अपॉन h, ये बन जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0, बिकॉज h क्यूब बचेगा, h क्यूब अपॉन h मतलब h स्क्वायर मतलब 0। फिर मैंने लिया बेटा f ऑफ लेफ्ट एट 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस ऑफ h, क्या होता है माइनस ऑफ h, लेफ्ट हैंड साइड पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा 0 माइनस h का क्यूब माइनस 0 का क्यूब अपॉन माइनस h। देखिए ये हो जाएगा माइनस h क्यूब अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल, h स्क्वायर बचेगा तो क्या आएगा बेटा 0 आया, फाइनाइट
वैल्यू आई और इक्वल वैल्यू आई, तो क्या आया, f plus of 0 is equal to f minus dash of 0 is equal to 0, equal and finite, equal and finite. So f of x is differential at x is equal to 0. आया डिफरेंशियल। अब लिमिट के बारे में, लिमिट x tends to 0 of f of x plus is equal to limit x tends to 0 plus, निकाल दो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा 0। फिर लिमिट x tends to 0 from left of f of x is equal to limit x tends to 0 x square that is 0। ऑल्सो f of 0 वो भी क्या है बेटा 0 आया, मतलब क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट आया इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of 0 इज इक्वल टू 0 फाइनाइट, मतलब f of x इज कंटिन्यूस। तो f of x is continuous at x is equal to 0 आया। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल था वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। आया फर्स्ट पार्ट, राइट डाउन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट इसके बाद में आएगा, लिखिए इज कंटिन्यूस but f of x is not differentiable, f of x is not different to given f of x is continuous, एम है बेटा आपका f of x is not differentiable दिखाने का। आप देखो बेटा, कंसीडर f of x is equal to mod of x for x not equal to 0, this is equal to 0 for x is equal to 0। ये हमने फंक्शन कंसीडर किया, देखिए कैसा बनेगा, f of x is equal to plus x for x greater than 0, this is equals to minus x for x less than 0, this is equals to 0 for x is equal to 0। मॉड की दो वैल्यू होती है, पॉजिटिव है नेगेटिव। देखिए फर्स्ट कंटिन्यूटी के लिए, फर्स्ट हम बेटा अपन कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी देखिए, थोड़ा सा ये छोटा चलता है ना, ये छोटा भी चलेगा। लिमिट x tends to 0 from right of f of x is equal to limit x tends to 0 of x, this is equals to 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x, ये हो गया 0। ठीक है, देखिए देन लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब क्या बनेगा माइनस एक्स, अगेन दैट इज अ 0। ओके, माइनस एक्स और एफ ऑफ 0 क्या है बेटा, वो भी क्या है 0 है। तो क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आया 0। सो therefore f of x is continuous at x is equal to 0, continuous at x is equal to 0। ओके, देखिए दूसरा इसमें डेरिवेटिव के लिए लिमिट, हाँ अपना ये वाला था,
एफ डैश फ्रॉम लेफ्ट एट 0, क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन क्या आएगा, माइनस ऑफ h। समझे प्रभु? देखिए, तो इसके लिए क्या बनेगा अपना, नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, माइनस 0 माइनस ऑफ h, लिमिट पर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस ऑफ h माइनस 0 अपॉन माइनस ऑफ h। ओके, ये सारा प्लस में आएगा, ये माइनस ऑफ h, सॉरी 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 माइनस। ओके, तो क्या होगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h अपॉन माइनस h, दैट इज क्या हो गया, माइनस। ओके, दूसरा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ दिस, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बनेगा, h माइनस 0 अपॉन h, दैट इज अ 1 आया। तो क्या है बेटा, लिमिट लेफ्ट फ्रॉम 0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड डेरिवेटिव आया एट x इज इक्वल टू 0, so f is not differentiable, f is not differentiable at x is equal to 0, कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। आया बेटा, समझ में आया एग्जाम्पल? कमेंट्स, differentiability at x is equal to 1 for function f of x is equal to x or x less or equal to 1, x square for x greater than is equal to 1। देखिए बेटा, कमेंट्स स्पेलिंग बबल है, कमेंट्स तो डबल है ना, comments differentiability at x is equal to 1 for function f of x is equal to x for x, हाँ पूरा बहुत राइट है। सॉल्यूशन f of 1 from left hand side derivative is equal to limit h tends to 0, हा 0 वाला, अरे बाय हा 0 घेतला आपण, हा 1 पासून आहे, हा का होईल f ऑफ 1 माइनस ऑफ h, 0 माइनस h नाही, 1 माइनस ऑफ h, कळलं? ठीक है, हाँ, माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ h, लेफ्ट हैंड साइड बोला इसे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कौन सा फंक्शन है, वो वाला फंक्शन, हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1 पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस h, 1 1 गेट कैंसिल, कितना होगा बेटा, 1, दैट इज अ 1। ओके, आपका हो गया f फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, फाइनाइट है। अब राइट हैंड साइड वाला, f फ्रॉम राइट ऑफ दिस डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, f ऑफ 1 प्लस फंक्शन वो वाला फंक्शन है, क्या बनेगा, 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, नहीं समझा सर, रिप्लेस h बाय 1 प्लस h, 1 प्लस h का होल स्क्वायर रिप्लेस x बाई 1, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस ट्वाइस h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h, 1 1 गेट कैंसिल, यहाँ से h को कॉमन निकाल दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकाल दिया, 2 प्लस h
फॉर एच इज गेट कैंसिल, ये कितना होगा बेटा, आया बेटा, 2 + 0 0 मतलब 2 आया बेटा। तो आपका क्या हो गया, प्लस डेरिवेटिव फ्रॉम राइट इज इक्वल टू 2, from left is equal to 1. Okay, this implies that right hand derivative at 1 is not equal to left hand derivative at 1. Okay, so therefore f of x is not differentiable, at x is equal to 1. आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बड़े सामने आते हैं कंसेप्ट, वो समझना चाहिए फिर वो comments differentiability of mod of, yes, f of x is equal to, ऐसा बोल सकते, yes, f of x is equal to mod of log of x at x is equal to 1, at x is equal to 1। मॉड की दो वैल्यू होती है मालूम है आपको, है ना, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन f of x is equal to log of x for x greater than is equal to 1, यानी ऐसा होता है ना, इसको ऐसा पकड़ेंगे ऊपर, log of x greater than is equal to 0 for x greater than is equal to 1। जब 1 रहा तो 0 हो जाएगा, है ना, फिर उससे बड़ा रहा तो भी 0 नहीं होगा। दिस इज इक्वल्स टू माइनस log of x फॉर निगेटिव, मतलब क्या होगा, निगेटिव, है ना, ये हो जाएगा फॉर दिस x लाइज बिटवीन 0 to 1, हाफ है, नहीं कहते जैसा ऐसा, log of हाफ द बेस a, log of 1 a माइनस log of टू द बेस a 0 हो गया, आया नेगेटिव, ठीक है बेटा, हमारा हो गया बेटा ये, प्लस लिया f of 1 डैश प्लस 1 डैश, लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, प्लस लिया तो प्लस पॉजिटिव, f ऑफ 1 अपॉन h, प्लस मीन्स राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 रख दो, log ऑफ 1 इज 0, ठीक है बेटा, अपॉन क्या बेटा h, ठीक है, log 1 इज 0, दिस इज इक्वल्स टू, आपका बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h अपॉन h दैट इज द log ऑफ t, यानी कितना होगा बेटा 1। तो आपका राइट हैंड साइड डेरिवेटिव एट 1 कितना हो गया 1, इक्वेशन नंबर 1। अब लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव देखिए, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव f डैश एट 1 limit h tends to 0 f of 1 minus of h minus f of 1 upon minus of h, देखिए ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस log ऑफ 1 माइनस ऑफ h माइनस 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 का मतलब प्लस में बिटा है ना, प्लस का मतलब 0, 1 रखा 0 होगा ना यहाँ पे, माइनस ऑफ h, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, क्या होगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 माइनस ऑफ h अपन क्या होगा h, यानी -1, दिस इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ e, यानी कितना हो गया -1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू कितना हो गया -1, सिंस right
derivative at 1 is not equal to left derivative at 1. So therefore f of x is not differentiable at x is equal to 1. Not differentiable at x is equal to 1. F of x is equal to x raised to power m sine of 1 upon x और x not equal to 0. This is equals to क्या दिया? This is equals to okay 0. This is equals to 0 और x is equal to 0 is continuous but not differentiable at x is equal to 0. Find m. Continuous but not differentiable. Find m. Continuous but not differentiable. Find m. कैसे करोगे? देखो कंटिन्यूस तो है, अब 0 लिमिट है, लिमिट की वैल्यू है तो पहले कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो वो भी चेक कर लो. लिमिट ओके x टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू पावर m साइन ऑफ 1 अपॉन x. क्या हो गया? 0 इंटू क्या हो गया? फाइनाइट फ्लक्चुएटिंग बिटवीन -1 टू +1. -1 टू +1 ये क्या हो गया बेटा अपना? 0. ओके तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x और f ऑफ 0 वो भी क्या है? 0 दिया है. ओके तो क्या हो गया आपका? लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0. तो f ऑफ x is continuous at x is equal to 0. ओके अब हमने उसको कंसिडर किया f ऑफ डैश कंसिडर किया. सपोज इसको प्लस में लिया हमने सपोज. ओके तो क्या हो जाएगा बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बन जाएगा ये? f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपन क्या होगा बेटा? ये h. ठीक है देखिए बेटा ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h रेज टू पावर m. ओके साइन ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस क्या हो जाएगा बेटा? वो 0. ठीक है अपॉन क्या हो जाएगा? ये h. मतलब क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 h रेज टू पावर m साइन ऑफ 1 अपॉन h. ओके दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h रेज टू पावर m माइनस 1 साइन ऑफ 1 अपॉन h. उसने कहा इट इज नॉट डिफरेंशिएबल मतलब m माइनस 1 लेस देन 0 चाहिए. it is not differentiable when m minus 1 less or equal to क्या रहेगा? less than 0. तो नीचे में आएगा ना does not exist. This implies that m less than 1 और m belongs to 0 to क्या आएगा बेटा? 1. m belongs to 0 to 1 greater than 0 plus less than 1. Very important problem. J में भी जानते हैं नॉलेज. Fractional function -1 of x less than 1. Less than 1 है क्या? Less than के greater than. Less than के greater than.
चाहे वो एक्स ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन उल्टा हो जाएगा ना, ग्रेटर देन वन, दिस इज एक्स ग्रेटर देन वन, दिस इज द कॉस ऑफ pi x for x less or equal to 1. Comments for differentiability at x is equal to 1. Comments for differentiability at x is equal to 1. देखिए बेटा, फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है, सॉल्यूशन फ्रैक्शनल फंक्शन इज इक्वल टू x माइनस ऑफ स्टेप फंक्शन, x माइनस ऑफ स्टेप फंक्शन, आपका f ऑफ x बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 2 टाइम्स स्टेप फंक्शन माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई x फॉर x लेस और इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए फर्स्ट अपना तो 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, देखिए बेटा वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टाइम्स क्या होगा बेटा, 1 प्लस h माइनस 2 टाइम्स, देखो 1 प्लस h, सुन लो बेटा, 1 प्लस h गया उस केस में h 0 मतलब 1, तो कितना हो जाएगा वो, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2 ही हो जाएगा, माइनस 2, चेक कर लो, फिर गलती होती मेरे हाथ से भी चेक कर लो, 2 प्लस h 1 प्लस h इसमें चला गया, f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू 0 राइट हैंड साइड है, कितना हुआ 0 और 1, कितना आएगा 0 और 1, और f ऑफ 1 की वैल्यू डालेंगे अपन, बाद में f ऑफ 1 की वैल्यू डाल दो, कोई टेंशन नहीं, 2, उसके बाद क्या होगा माइनस 1, देन माइनस माइनस 1 डाल दो, कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस f ऑफ 2 1 बनेगा माइनस 2 माइनस 1, समझे बेटा, दैट होल थिंग डिवाइड बाई h, वन प्लस h पॉजिटिव है ना, ठीक है, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2h माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1 upon h, 2 get cancel, this 2 get cancel, 1 get, yes correct, okay 100% correct, limit h tends to 0 twice h upon h is equal to 2, तो आपका हो गया डैश 1 is equal to 2 फाइनाइट एक्सिस्ट, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट left hand side is equal limit x tends to 0 f of 1 minus of h minus f of 1 upon minus of h, this is equal limit h tends to 0 cos of pi into cos of pi minus pi of h direct minus cos of pi x and 1 अपॉन माइनस ऑफ एच, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा बेटा अपना लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस पाई माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई एच,
माइनस ऑफ कॉस ऑफ, और माइनस थीटा प्लस होता है ना कॉस पे, ये पाई एच होगा, और कॉस पाई मीन्स -1, कितना होता है -1 अपॉन माइनस एच। आया समझ बेटा? फिर से एक बार चेक कर लो कि गलती ना होना चाहिए मेरे हाथ से। एक बार चेक करो अच्छे से। cos pi minus cos pi h, cos pi इधर 130 130 नहीं cos pi minus pi h, पाई माइनस थीटा मतलब कॉस, माइनस टाइम्स कॉस थीटा हाँ एंड शुगर टी कॉफी, h की वैल्यू बराबर है? ठीक है, h की वैल्यू का 0 मिल जाएगा, तो cos minus 1 मिल जाएगा, नहीं cos 0 मिल जाएगा, minus cos 0, बराबर है, सही बात है क्या? अरे हाँ ना, h की वैल्यू 0 है ना, ठीक है बेटा, माइनस साइन कॉमन निकाल दो बेटा, 1 प्लस कॉस ऑफ पाई एच अपॉन बेटा एच, लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ 2 टाइम्स वहाँ एक नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए था यार, गलती हो रही कुछ साइन, पाई माइनस थीटा बराबर थे, सेकंड क्वार्टर में पाई कॉस इज नेगेटिव और माइनस, हाँ ये सॉरी, कॉस पाई होता -1 माइनस प्लस कहा गलती हो रही, ये हो गया बेटा अपना -1, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया आपका, ये हो गया 2 टाइम्स साइन स्क्वेयर ऑफ पाई एच अपॉन 2 अपॉन एच। अब इसको एडजस्टमेंट करेंगे, 2 टाइम्स लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ साइन पाई एच बाई 2 अपॉन पाई एच बाई 2 इसका होल स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 चा स्क्वायर आया बेटा, ये हो गया बेटा 2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 4, तो 2 गेट कैंसिल, तो पाई स्क्वायर बाई 2 आया बेटा। तो आपका ये लेफ्ट हैंड का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 कितना है, पाई स्क्वायर, ये भी फाइनाइट है बट बोथ आर नॉट इक्वल, सिंस plus 1 of 1 is not equal to आया, so therefore f is not differentiable at x is equal to 1 आया, f is not differentiable at x is equal to 1 आया बेटा।